नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 पाठ दूसरा कच्छ की सैर, विषय हिंदी। अब हम इसके आगे के वीडियो में विद्यार्थियों पहला पाठ पूर्ण कर चुके हैं। अब हम दूसरा पाठ आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका नाम है कच्छ की सैर। कच्छ हमारे देश का एक गुजरात राज्य का हमारा एक जिला है और खूब दर्शनीय वह बहुत स्थान प्रदेश है, जहाँ के बारे में लेखक ने अति सुंदर वर्णन किया हुआ है। सैर माने कि किसी स्थान पर घूमने जाना, उसकी सैर करना, इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है कच्छ की सैर। तो इस कच्छ जिले में कौन कौन से ऐसे प्रांत हैं और दर्शनीय हैं, देखने लायक है, इसके बारे में लेखक ने इसमें कहा है। इसके पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। इसके लेखक है विद्यार्थियों हरेश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। अब विद्यार्थियों, यह हरेश ढोलकिया है, वह खुद कच्छ में रहने वाले थे, वहाँ के निवासी थे और वह व्यवसाय में अध्यापक यानी कि शिक्षक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। आपकी मानी यहाँ पर हरेश ढोलकिया जी की बात की गई है। पूर्व राष्ट्रपति हमारे APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फेयर। पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया हुआ है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य। यहाँ पर विद्यार्थियों, संशोधनात्मक लेखन कार्य मतलब किसी विषय पर संशोधन करना या खोजना और उसके बारे में लिखना, तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र रहे। पत्रकारित्व माने कि किसी अखबार में कार्य करना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जर्नलिस्ट। अभी ये कार्य भी उन्होंने किए हुए। कच्छ मित्र के आप सुरखा स्तंभ के अंतर्गत लिखते हैं, आपका सर्जन कार्य अंगदनु पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में, यहाँ पर इकाई मान के एक भाग, आपने कच्छ का परिचय करने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों का परिचय करवाया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। अभी आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने 11 पर विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर किताब में लिखा है यात्रा वृत्त और उसके नीचे 2 चित्र दिए गए हैं जो कच्छ शहर के हैं। और कहाँ गया है? विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। हमारा देश विशाल देश है और उसमें अनेक दर्शनीय यानी कि देखने लायक प्रांत मानी जगह है। जब सबका अपना ही महत्व है, सारी जगहों को, स्थानों का अपना ही महत्व रह चुका है। गुजरात में उनमें से एक अनूठा राज्य है। अब गुजरात है, यह भी उनमें से एक अनूठा राज्य है। यहाँ विद्यार्थियों, अनूठा शब्द का मतलब होता है अनोखा या फिर विशिष्ट। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। अब यह गुजरात के अंदर जिला आता है जिसका नाम है कच्छ और जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय यानी कि सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है, पुराना महत्व भी इसका है और अनेक दर्शनीय स्थानों को वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते हैं, यदि कच्छ की यात्रा करनी हो विद्यार्थियों, तो प्रवेश करते ही हमें पहले रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शब्द है विद्यार्थियों रेगिस्तान, मानी की मरुभूमि, जहाँ पर कोई फसल या अनाज नहीं उगाया सकता, ऐसी जमीन, जिसको बोलते हैं रेगिस्तान। एक छोटा सा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान में जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। आगे कहा गया है कि रेगिस्तान जैसा इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? तो रेत कहीं नजर नहीं आती। यह रेगिस्तान कैसे है कि जिसमें रेत नहीं नजर आती, बिना रेत का रेगिस्तान है। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। अनूठा माने कि विशिष्ट रेगिस्तान है जहाँ पर रेत नहीं है। साम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। अब और एक प्रांत है वहाँ का साम ख्याली। अब यहाँ को
कच्छ का प्रवेश द्वार, कच्छ में जो हमें जाना हो तो प्रवेश द्वार सबसे पहले यहीं आता है, इसीलिए इसे कह सकते हैं कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है और रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान में आप यह मोहेंजोदड़ो के बारे में पढ़ चुके होंगे। यह हमारी एक प्राचीन संस्कृति है। अब यहाँ पर दो प्रांत के नाम लिए गए हैं, रापर और धोलावीरा। जहाँ पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो की हमें याद आ जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं विद्यार्थियों, 5000 वर्ष, यानी कि बहुत ही पुराना और उसके वर्षों का यहाँ पर एक अवशेषों का अंग रूप यह स्थान है। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है अवशेष, यानी कि बचे हुए टूटे फूटे हिस्से। अवशेष मानी कि जो शेष रह चुका है, जो बच गया है, ऐसी वस्तुएं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बहुत सालों पुराना है। 5000 वर्ष मानी बहुत ही पुराना वर्ष, बहुत पुराने वर्षों के बाद जो कुछ भी बचा कुचा है, या मानी कि उसके अवशेष का एक अंग रूप इस प्रांत को कहा गया है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। चकित माने कि हमें आश्चर्य होता है। हमें प्राचीनता में यहाँ आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता माने कि पुराना और आधुनिकता यानी कि नवीनता माने कि नया। यहाँ आधुनिकता का शब्द का अर्थ है नवीनता, माने कि प्राचीन पुराना होते हुए भी देखते समय हम कुछ नवीनता का अनुभव कर सकते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, और एक शहर है भचाऊ जो बड़ा गांव है जैसे कि नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। अब यहाँ पर और एक गांधीधाम नामक औद्योगिक कारखानों का शहर भी है। यहाँ कहा जाता है विद्यार्थियों कि सिंधी नामक व्यक्तियों की प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ पर स्थायी हो चुकी है। यहाँ पर स्थायी शब्द दिया गया विद्यार्थियों, मानी स्थायी यानी कि कायम, कायमी या फिर हमेशा के लिए रहने वाला। तो ये लोग यहाँ पर हमेशा के लिए बस चुके हैं। उसके आगे गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा ही महत्व रह चुका है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक कंडला का विकास है और यहाँ की प्रजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कैसे है। तो विद्यार्थियों आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों और कारखानों के बारे में विकसित हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदर का एक बड़ा महत्व रह चुका है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हमने कच्छ के कुछ प्रांतों के बारे में और शहरों के बारे में देखा। अब इसके आगे के वीडियो में या फिर बाद के वीडियो में हम कच्छ के और कौन कौन से देखने लायक स्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।